आरएस मीडिया आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोलार रोड पर। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बघेल जी मौजूद है, जो कि फील्ड पर अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ पर क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर, और इस समय क्या लग रहा है कि बीजेपी कितना अच्छा मध्य प्रदेश में कर सकती है। क्या कांग्रेस इस बार अपना फिर से सरकार बनाएगी या फिर नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस बार कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस लगातार जब से सत्ता से हटी है लगातार जनहित में काम करते हैं, और माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा जनहित का प्रयास किया है। और आप इससे अंदाज लगाएं कि भाजपा कितनी डरी हुई है कि उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 2, 4, 5 आने वाले हैं, उन सब का कैरियर ख़त्म कर दिया है। तो आप कल्पना करिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को एक विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, और उस विधानसभा में जिसने 4 साल 4.5 साल मेहनत की होगी, उस विधानसभा में जिस भी भाजपा के प्रत्याशी ने, उसकी हालत क्या होंगी। उसने पैसे खर्च किए होंगे, उसने संपर्क किया होगा, और ये दिल्ली से आए हुए प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि माननीय कमलनाथ जी जनहित में इतनी योजना लेके आए कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, और भाजपा की मात्र विधायक 70 के अंदर रहेंगे। इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 70 के अंदर। मतलब आपका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, कहीं न कहीं स्पष्ट बीजेपी डरी हुई है। आप मध्य हिंदुस्तान के इतिहास में बताइए कि इतने केंद्रीय मंत्री, इतने सांसद उतारने की भाजपा को क्या ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि वो चुनाव हार गए हैं, और जो परेशान कर रहे हैं केंद्र में मोदी जी को, नेता या सांसद या शिवराज जी, उनको भी ख़त्म कर दिया इस चुनाव के माध्यम से। तो आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी पहले के जैसे नहीं कर पाएगी? इस बार जनता का समर्थन रहेगा कि नहीं बीजेपी को, या फिर कांग्रेस का? देखिए, आप पीछे देखिए, हमारे साथ अभी रात के 7, 7:30 बज रहे हैं। ये युवा चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि उनके प्रति कितना आक्रोश होगा। उन्होंने क्या किया? महिलाओं की सुरक्षा नहीं, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, उनकी उगाही, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को कोई दिशा नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है। उनके माँ बाप संघर्ष करके उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन युवाओं के अंदर यही नहीं मालूम कि वो बेचारे करें क्या। माननीय कमलनाथ जी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और बड़े जो व्यापारी हों, छोटे व्यापारी हों, रेवड़ी वाले हों, जो भी हों, उन सब के लिए इस प्रदेश में खुशहाल प्रदेश बनाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो सर, अभी हाल ही में तो शिवराज सिंह ने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना भी तो करी, जिसमें महिलाओं को उन्होंने कहा है कि पैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो महिलाओं को लेकर चल रही है ना। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि 18 साढ़े 18 साल इस प्रदेश की जनता ने भाजपा को समय दिया। इस 18.5 साल में वो लाडली बहना याद नहीं आई, वो माँ याद नहीं आई, वो जीजा याद नहीं आए, वो भांजे भांजी याद नहीं आए। अब माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना निकाली कि 500 रुपये का सिलेंडर, 1500 रुपये हर महीना मिलेगा महिला को, उसको देख के 2 महीने पहले इनने योजना निकाली। जनता सब समझती हैं, हमारी माताएं बहनें सब समझती हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन देके इन्होंने आम जनता, आम व्यापारी के पैसे का दुरुपयोग किया है। अच्छा, तो इस बार अगर कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि सत्ता में आएगी तो महिलाओं के लिए करेगी, गैस सिलेंडर की जाती, कांग्रेस की अभी संभावित आपको क्या लगती है विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती हैं? कांग्रेस की 145 मानिए आप, प्लस हो सकती है, 1 आध 2 आगे पीछे हो सकती है। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो कहती वो करती है। आप राजस्थान में, आपका माध्यम है, आपके पास मीडिया है, आप पता लगाइए कि वहाँ सिलेंडर कितने का मिल रहा है, भोजन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में फ़ोन लगाइए, महिलाओं को 2000 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता करिए। और आप मध्य प्रदेश के हर जन को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा, सबका परिचय कर्नाटक में और राजस्थान में है। वो सब जानते हैं कि कांग्रेस आएगी तो हम खुशहाल होंगे, हमको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को पेंशन मिलेगी और 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। अच्छा सर, जैसे बात करें, आप हुजूर विधानसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे 10 साल से या 15 साल से बीजेपी का लोग बोलते गढ़ है। तो इस बार आपको लगता है बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है कि लोग नाराज़ हो गए बीजेपी से, तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की आने की संभावना प्रबल हो जाती है हुजूर विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, हुजूर विधानसभा से ये निश्चित मानिए कि विधायक हुजूर से कांग्रेस का होगा। अच्छा। ये कहना गलत है, ये बीजेपी का उड़ाया हुआ है कि कभी यहाँ से कांग्रेस नहीं आई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि महापौर ग्वालियर में 55 साल तक बीजेपी का था, आज विधायक कांग्रेस का है।
सतीश सिकरवार वहाँ के विधायक हैं, यहाँ भी बदलाव होगा, ये कहने की बात है। बड़े बड़े नेता उनके हार गए, सिंधिया जी भी हार गए। तो ये सब बातें बीजेपी की भ्रमक उठाई गई कि ये बीजेपी, कोई गढ़ नहीं है, सारा तय करती है जनता। हाँ, लेकिन इन लोगों ने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांट दिया है, क्योंकि इन्होंने विकास किया नहीं है। इस बार जनता हुजूर की समझ गई है कि हमको कमलनाथ जी को वोट करना है, हमको कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करना है, हमको कांग्रेस की सरकार बनानी है और ये कमीशन खोरी करने वाले लोगों को घर बैठाना है। अच्छा, मतलब इस बार हुजूर की जनता भी बदलाव चाहती है? निश्चित तौर में हुजूर की जनता चाहती है। आप देख लीजिए, अभी सारे युवा खड़े हैं, व्यापारी बेचारे डरे हुए हैं। व्यापारी तो ये परेशान है कि एक को पैसा देते हैं, दूसरा और कथा के नाम पे या किसी के नाम पे वसूली चल रही है। उनका एक विधायक है, फिर उसके नीचे वाली जो संगठन के लोग हैं, हर कोई उनसे पैसा वसूल रहा है। व्यापार करना क्या पाप है? व्यापारी क्या पाप का काम कर रहा है? वो अपने परिवार को घर में छोड़ कर रात दिन व्यापार कर रहा है, दो पैसे कमा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? तो अगर उसका पैसे को, हमारी नज़र उसके पैसे में है, तो क्या विकास होगा देश का? अच्छा सर, जितेंद्र सिंह बघेल का कोलार के लिए क्या विज़न है? अगर आपके मुंह से अच्छी बात निकली है और ईश्वर ने चाहा अगर मैं प्रत्याशी बना, तो सबसे पहले ही मैं यहाँ के वसूली बंद कराऊंगा। नाली जो स्लम एरिया है, सबसे पहले उस नालियों को अच्छा सीमेंटेड कराऊंगा। एजुकेशन, जो गवर्नमेंट की स्कूलें बंद कर दी गई हैं, उस गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों को अच्छा करूंगा। प्रयास करूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे हों, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं। बेसिक हमारी नींव कौन है? इस देश का नींव कौन है? इस देश की नींव वो गरीब जनता है, वो गरीब परिवार है जो मेहनत करके, चाहे बड़े घर के हो, चाहे हमारे आपके परिवार में मेहनत करते हो, फिर वो बेचारे घर जाते हैं और उनको महंगी फीस देनी पड़ती है। तो अगर हम ज़मीन से बदलाव करेंगे, ज़मीन को मजबूती देंगे, तो निश्चित तौर में हमारा प्रदेश, जिला और देश मजबूत होगा। और सबसे पहली प्राथमिकता माननीय कमलनाथ जी की है कि गरीब को हमको मजबूत देना है, तो जितेंद्र सिंह बघेल भी गरीबी के लिए करेगा और व्यापारियों से कहेगा आप खूब दम से व्यापार करिए, कोई आपसे वसूली नहीं होगी, कोई चंदा उगाही नहीं होगी। ये मेरा विजन है। तो यहाँ पर सर का साफ तौर से कहना है कि अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो खास तौर से हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले वसूली बंद करेंगे और जो प्राथमिक नीड है, जो यहाँ पर जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। मैं प्रज्ञा त्रिपाठी, आप देखते रहिए आरएस मीडिया, हुजूर।